हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू और इकोनॉमिक्स ट्यूटर चैनल। और हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक की, और आज हम डिस्कस करने वाले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ज़्यादातर बच्चों को अभी तक डाउट है कि सिलेबस इकोनॉमिक का होता कैसा है, लेकिन ये जो इकोनॉमिक का सिलेबस है वो एक्चुअल में 6 यूनिट्स में डिवाइडेड है, जिसका फर्स्ट यूनिट है माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक का हमने ऑलरेडी एक चैप्टर वीडियो फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो बना रखा है, तो आप आई आइकन पे क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हो। साथ ही साथ हमारे पास 1 मिनट 1 कॉन्सेप्ट सीरीज है, जिसमें हम सारे जो कॉन्सेप्ट है उसको, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्कोरिंग कॉन्सेप्ट है, उसको हम 1 मिनट में डिस्कस करने का कोशिश करते हैं, और नोट्स भी हम शॉर्ट्स के थ्रू अपलोड कर देते हैं। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो आपका जो सेकेंड चैप्टर है कंज्यूमर बिहेवियर, ये 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। सेकेंड यूनिट जो है वो 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सेकेंड है डिमांड, थर्ड है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है वो एक्चुअल में, ओके, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ सेकेंड यूनिट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम रिवाइज करने से स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस चैप्टर का थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? अगर आपको ये आंसर नहीं आता है तो आपको फिर से माइक्रो इकोनॉमिक का वो वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग होंगी तभी आप आगे बढ़ सकते हो। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? It means when we are using the limited resources of a country and satisfying the maximum wants of a citizen। जो लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके हम मैक्सिमम वांट सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज योर इकोनॉमिक्स। ओके, इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी कर रखा है। नाउ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ड्राइव करने के लिए इज यूटिलिटी इटसेल्फ। यूटिलिटी होता क्या है? यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है? जैसे कि अभी अगर आप लोग पेपर में लिखते हो तो बोर्ड इवेल्युएटर्स वर्ड टू वर्ड नहीं चेक करते, वो लोग सिर्फ आपके कीवर्ड्स को चेक करते हैं। तो यहाँ पर हर हर एक कॉन्सेप्ट का आप लोग को कीवर्ड याद करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके हाथ में पेंसिल है या हाइलाइटर है, so for utility always remember it is one satisfying power of any commodity। तो यूटिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी कमोडिटी जो आप कंज्यूम करते हो, जैसे कि पेन, बुक, बॉटल, चॉकलेट, वेजिटेबल, इससे आपको कितना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन ड्राइव होता है। तो यहाँ पे मैंने अभी 2 एग्जाम्पल ली हूँ, चॉकलेट एंड वेजिटेबल। तो यूज़ योर ओन माइंड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि चॉकलेट से आपको ज़्यादा यूटिलिटी मिलने वाली है या फिर ज़्यादा यूटिलिटी आपको वेजिटेबल से मिलने वाली है। चॉकलेट अनहेल्दी होता है, वेजिटेबल हेल्दी होता है, लेकिन आपको मैक्सिमम यूटिलिटी मतलब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कौन देता है? मैक्स आपका आंसर फर्स्ट भी हो सकता है और सेकंड भी हो सकता है। मीन्स कि आपको सबसे ज़्यादा खुशी कौन सी चीज़ दे रही है। लेकिन अगर आप चॉकलेट लवर हो तो फॉर श्योर आपकी मैक्सिमम यूटिलिटी ड्राइव होगी चॉकलेट से। यूटिलिटी का जो यूनिट होता है वो होता है यूटिल्स, UTILS, यूटिल्स। जैसे कि हम वेजिटेबल की यूनिट्स होती है किलोग्राम, देन किसी लिक्विड थिंग की यूनिट्स होती है लीटर्स, वैसे ही यूटिलिटी का जो यूनिट होता है वो है यूटिल्स। यूटिल्स में हम यूटिलिटी को काउंट करते हैं। देन यूटिलिटी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। यूटिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है कार्डिनल यूटिलिटी एंड नेक्स्ट इज योर ऑर्डिनल। इस वीडियो में हम सिर्फ कार्डिनल की बात करने वाले, सेकेंड पार्ट में हम ऑर्डिनल, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कार्डिनल का मतलब क्या होता है क्लास? कार्डिनल जो है न्यूमेरिकल वे में कैलकुलेट होता है, मतलब कि नंबर्स ये है कि अगर ज़्यादा सेटिस्फाइड हो तो 9 and 10, देन अगर वेरी डिससेटिस्फाइड 1 and 2, न्यूट्रल 5 6 लाइक दैट। सो ये जो नंबर्स दिए गए हैं आपकी खुद की यूटिलिटी को रेट करने के लिए, इसे कहा जाता है मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस, देन मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। क्यों मार्जिनल कहा जाता है? क्योंकि जब हम कार्डिनल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट करते हैं तब हम मार्जिनल यूटिलिटी का यूज़ करते हैं। देन ऑर्डिनल का जो ऑर्डिनल होता है, हम किसी गुड की सेटिस्फैक्शन को दूसरे से कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल गुड ए को हम कंपेयर, गुड ए ने जितना हमें सेटिस्फैक्शन दिया उसको हम कंपेयर करते गुड बी ने कितना हमें सेटिस्फैक्शन दिया।
ये कंसेप्ट जिसने दिया था उसका नाम था हिग्स, एंड इसीलिए इसे हिग्सन एनालिसिस कहते हैं। और जिस वे में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ड्राइव होता है उसे हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो हम ऑर्डिनल को आज की वीडियो में थोड़ा सा अवॉइड करने वाले हैं, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ कार्डिनल यूटिलिटी ड्राइव पे होगा। ओके, कार्डिनल यूटिलिटी ड्राइव करने के लिए हमें टू इम्पॉर्टेंट चीज की जरूरत है। फर्स्ट इज योर टोटल यूटिलिटी एंड सेकंड इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। तो देखते हैं ये दोनों कॉन्सेप्ट होता क्या है। टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि जितना भी आपने अब तक के जितनी भी यूनिट सेम प्रोडक्ट, हमेशा रिमेम्बर जो ये कॉन्सेप्ट हम बात कर रहे हैं वो हमेशा सेम प्रोडक्ट में ही डील करता है। तो अगर आप सेम प्रोडक्ट का यूज करके जितनी भी यूटिलिटी ड्राइव कर रहे हो उस पूरे टोटल यूटिलिटी को आप कहते हो टोटल यूटिलिटी। मतलब कि जितनी भी यूटिल्स अब तक के डिवाइड हुई है कंजप्शन के थ्रू, दैट इज योर टोटल यूटिलिटी। सो फर्स्ट जैसे कि यहाँ पर मैंने एक शेड्यूल लिया है, ये एनसीईआरटी का ही एग्जैक्ट शेड्यूल है। और हाँ, हम इकोनॉमिक्स में टेबल नहीं कहते, शेड्यूल कहते हैं। नाउ यूनिट वन का जब कंजप्शन था, ये जो नंबर है ना हमारे, हमने सिर्फ एज्यूम किया, एक अजम्पशन में रेटिंग दिया है। सपोज किसी चॉकलेट का एग्जांपल ले लो। सो फर्स्ट यूनिट जब चॉकलेट मैंने खाई तब मुझे यूटिलिटी मिली 12। सेकेंड बार जब सेम चॉकलेट ही खा रही हूँ कि सेम ब्रांड सेम साइज एवरीथिंग इज सेम, जब मैंने सेकेंड और कंटिन्यूएशन पे खाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि आज एक चॉकलेट खाया फिर 3 महीने बाद वही सेम, ऐसा नहीं है, कंटिन्यूएशन आज कल परसों लाइक दैट। सो फर्स्ट यूनिट जो है हमारी 12 यूटिल्स देती है हमें, सेकेंड यूनिट 18। मतलब कि इसका पहले वाले को मिला के वी आर गेटिंग 18। थर्ड यूनिट हमें देती है 22, मीन्स के अब तक के टिल थर्ड यूनिट 22 यूटिल्स मिलती है। देन टिल फोर्थ यूनिट 24th यूटिलिटी मिलती है। टिल फिफ्थ यूनिट 24 यूटिलिटी मिलती है। टिल सिक्स यूनिट यू आर गेटिंग 22 यूटिल्स। ओके, सो यहाँ पर हम अब तक टिल नाउ हाउ मच यूटिल्स वी हैव गॉट, वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट इन टोटल यूटिलिटी। Okay, I hope you understand about total utility, but if you didn't understand you can put your doubt in comment section. नाउ मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी का जो कीवर्ड होता है वो है वन मोर यूनिट ऑफ कंजप्शन। एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कंजप्शन से आपको कितना ज़्यादा यूटिल ड्राइव हुआ। फर्स्ट यूनिट अगर हम शेड्यूल के थ्रू डिस्कस करें तो फर्स्ट यूनिट में टोटल यूटिलिटी सेम होता है मार्जिनल यूटिलिटी से, यानी कि टी यू इज इक्वल टू एम यू इन फर्स्ट कंजप्शन, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है। यहाँ पर एम यू का एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहती हूँ कि एम यू जो है इनिशियली इंक्रीज होता है। जैसे कि अगर आप चॉकलेट आज खा रहे हो तो आपको फर्स्ट टाइम पे बहुत अच्छा लगेगा, भले वो आपकी फेवरेट चॉकलेट है। बस सेकेंड टाइम पे ना थोड़ा सा जो आपका सेटिस्फैक्शन है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। ओके, देन एक लेवल के बाद आपको सेटिस्फैक्शन ड्राइव ही नहीं होगा, यू विल बी लाइक ओके नाउ आई कैन कंज्यूम मोर। बट उसके बाद भी आप सेम टाइप की चॉकलेट खा रहे हो तो आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा, डिससेटिस्फैक्शन स्टार्ट होगा। तो एमयू के लिए आपको ये याद रखना है, द मोर एंड मोर कंजप्शन यू विल हैव योर यूटिल्स विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। ओके, नाउ लुक एट योर पहले यूटिल्स, फर्स्ट यूनिट में हमें 12 यूटिल्स जो है ड्राइव होता है। वहीं पर सेकेंड यूनिट ऑफ कंजप्शन के टाइम पे टोटल यूटिलिटी देखो 12 से 18 हो जाती, तो मीन्स 18 एंड 12 के बीच में डिफरेंस कितना है? 6। सो एम यू जो है वो मेरा बनता है अभी 6। देन थर्ड यूटिलिटी में जहाँ पर टोटल यूटिलिटी 22 है वहीं पर हमारा एम यू कितना बन रहा है? एम यू इज 4, डिफरेंस जो है 4 है। लेकिन अब आप ऑब्जर्व करोगे कि यूटिल्स जो है वो डिक्रीज हो रही है। टोटल यूटिलिटी तो यहाँ तक कि एटलीस्ट इंक्रीज हो रही थी, बट एम यू जो है वो इनिशियल से डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। फोर्थ यूनिट ऑफ कंजप्शन के टाइम पर जो 22 से वो डायरेक्टली 24 पर आ जाता है आपकी यूटिल्स, टोटल यूटिल्स, और आपका एम यू जो है वो 4 से 2 होगा। देन एक लेवल के बाद आपका जो टोटल यूटिलिटी है वो सेम होगा, तो एट दैट टाइम एम यू, जब टोटल यूटिलिटी सेम है आपका एम यू जो है वो 0 हो जाता है। ये हम ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं। देन 24 से 22 होना मतलब कि एम यू जो है अभी माइनस पे जा रहा है। 24 माइनस 22 इज -2।
तो अब हम इसको ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। टोटल यूटिलिटी फ्रॉम बर्गर, टोटल यूटिलिटी एमयू फ्रॉम बर्गर, यहाँ पे हमने दो इमेजेस को लिए हुए दो ग्राफ को ड्रॉ किया है सो दैट बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ पर जब फर्स्ट यूनिट हमने कंज्यूम किया, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी भी यहाँ पे इंक्रीजिंग ही है, देख सकते हो मार्जिनल यूटिलिटी भी इस पॉइंट पे इंक्रीजिंग में है। देन जब हमने सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज है बट मार्जिनल यूटिलिटी थोड़ा सा जो है लेवल उसका डिक्रीज होता है, ठीक है। अगेन हमने थर्ड यूनिट भी कंज्यूम किया, तब टोटल यूटिलिटी तो इंक्रीज हो रही है लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी पूरी तरीके से अभी डिक्रीज होने पर है, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज है थर्ड यूनिट में। फोर्थ यूनिट में जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, मार्जिनल इज द मिनिमम। ना फिफ्थ यूनिट के टाइम पे आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि टोटल यूटिलिटी जो है वो इक्वल हो गई, यानी कि अब कोई चेंजेस नहीं है। कंजप्शन जो है वो एमयू के जीरो लेवल पर हो जाएगा और इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी। जब पॉइंट ऑफ सैटिटी मीन्स कि इसके आगे कंजप्शन आपको डिससेटिस्फैक्शन देने वाला है। तो यहाँ से जब सिक्स यूनिट मीन्स कि एक और टीयू कंज्यूम हो रहा है, सो यहाँ पे जो टोटल सेटिस्फैक्शन है वो नेगेटिव पे जा रही है, यहाँ के यानी कि जो है डिससेटिस्फैक्शन स्टार्ट हो गया है, एमयू जो है अभी नेगेटिव कर पे जा रहा है। सो इसका बेसिकली क्या मीनिंग है, टोटल यूटिलिटी यानी कि जब टी यू इंक्रीज होता है, टी यू विल इंक्रीज बट एम यू विल decrease. Total utility is increasing, marginal utility is decreasing. But TU, when TU is equal, but when TU is maximum at that time, when TU is maximum at that time, the MU will be zero. MU will be on exact x-axis. It will be zero. And when TU is going downward, dissatisfaction started, then MU will become नेगेटिव। ओके, सो ये था आपका टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ये यूजफुल होता है आपको काउंट करने के कार्डिनल यूटिलिटी के लिए। सो रिमेनिंग हम जो है वो सेकेंड पार्ट में ज़रूर लेंगे। थैंक यू।